जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बैंक का निजीकरण करना बंद करो बैंक का निजीकरण करना बंद करो। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट में अपने वीडियोग्राफर सिद्धांत शेखर के साथ। इस समय बेगूसराय शहर में स्टेट बैंक के पास हो रहा, देखिए यहाँ से अभी एक जुलूस निकले है और ये बैंक कर्मियों के जुलूस है और बैंक कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अभी जुलूस निकाल कर अपना विरोध जता रहे हैं। और देखिए सैकड़ों की संख्या में बैंक कर्मी सड़क पर उतर आए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, निजीकरण मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिनों की ये हड़ताल की गई है बैंक कर्मियों की ओर से। आज और कल हड़ताल रहेगी बैंकों की और पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा। हमारे साथ कई बैंक कर्मी देखिए, इनसे बात करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम सुबोध कुमार दास दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक बेगूसराय रीजन के अध्यक्ष हैं। बैंक निजीकरण करने से सबसे पहले यहाँ के जनता को, गरीब किसान को, रेहड़ी वालों को, इन लोगों को घाटा है। दूसरी चीज़ है, हम आपके माध्यम से हम सरकार से मांग पूछना चाहते हैं। देश के अंदर 22 प्राइवेट बैंक है और मात्र 12 हमारा सरकारी बैंक है, तो फिर निजीकरण आप क्यों करने जा रहे हैं? दूसरा चीज़ है पीएमसी, लक्ष्मी विकास बैंक, येस बैंक जो डूबा है, इसका पैसा अभी तक गरीब गुरबा को नहीं मिला है। जिसका 9 लाख रुपया 10 लाख जमा था, उसको 5 लाख मिल रही है। क्या एक भी सरकारी बैंक अभी तक नहीं डूबी है? इसका जवाब हम मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं। अब तक हमको 736 प्राइवेट बैंक डूब चुके हैं, हमारा सरकारी एक भी बैंक नहीं डूबा है। कुल 43 करोड़ जनधन खाता इस देश में खुली है, जिसमें 40 करोड़ हम सरकारी बैंक वालों ने खोला है। अब 90% रेहड़ी वाले, ठेला वाले, गरीब गुरबा को हमने लोन दिया है, सर प्राइवेट एक भी बैंक नहीं दिया है। और यह चीज़ मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसके बावजूद भी आप निजीकरण करना क्यों चाह रहे हैं? देश को बेचना क्यों चाह रहे हैं? बैंक को बेचना, अडानी अंबानी के इशारों पर देश चलाना, बैंक चलाना बंद करें। तो अभी ये अंगड़ाई हुई है, आगे अभी बहुत लड़ाई है। अभी हम 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं, अब आगे अनिश्चितकालीन भी हड़ताल पर जाएंगे। अभी देखिए बैंक कर्मी हैं विनोद दास जी कह रहे हैं कि अभी तो ये 2 दिवसीय हड़ताल है और आगे इनकी बात नहीं मानी गई तो ये लोग अनिश्चित हड़ताल पर जा सकते हैं। बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है बैंक कर्मी। ऐसे में अब देखते हैं कि क्या सरकार इनकी बातों को सुनती है कि नहीं। सर, ये आंदोलन जो है ये सिर्फ बैंक की नहीं है, ये आंदोलन हम समावेशी विकास की बात जो करते हैं, जो समावेशी विकास की बात भारत सरकार करती है, हम उसका जो ट्रू स्पिरिट में नहीं है, जो ट्रू स्पिरिट में नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। जितने भी राष्ट्रीय उपकरण है, जो सार्वजनिक उपकरण है, जिनका डायलूशन हो रहा है, जो आम जनता के हित की बात हो रही है, वो डाइल्यूट हो रही है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध कर रहे हैं जी। लगता है कि सरकार बात मान लेगी आपकी? सर, मुझे लगता है कि सरकार लेगी और सरकार यदि ये मानेगी नहीं तो हम अगले चरण में इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। इसके लिए हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे, जो लंबे पीरियड के लिए होगा। लंबे पीरियड के लिए होगा। ये अभी हमारा इनिशियली है, हम इसके जाएगा। मेरा नाम राजीव हुआ, स्टेट बैंक रीजनल ऑफिस सेक्रेटरी। जिस तरह से किसानों ने साल भर तक आंदोलन करके सरकार को घुटनों पर ला दिया, उसी तरह हम बैंक कर्मी भी इंडेफिनिट हड़ताल करके सरकार को घुटनों पर लाएंगे। लड़ाई इसके अभी बहुत ही, अब जो भी लड़ाई होगी हम लोग सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस कानून को उनको किसान की तरह बैंकिंग अधिनियम में जो वो अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं उनको वापस लेना होगा, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। गरीब गुरबे भी हमारे साथ आएंगे, उनको आना पड़ेगा। बेरोजगारी, ये बेरोजगारी की लड़ाई है। जो आने वाले पीढ़ी है उनको अगर
किसी भी संस्था में अगर प्राइवेट हो जाएगा उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी और उनको वो भी हमारे जन सहयोग में उनको भी आना पड़ेगा। इस जन आंदोलन हम अगले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगार युवा के लिए लड़ रहे हैं। अब बताइए आप ही, देश में ऑप्शन रहना चाहिए। अगर देश में ऑप्शन नहीं रहेगा, ये मोदी सरकार तो देश में ऑप्शन ही खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भारत के एक एक उस नागरिक की लड़ाई है जो इस राष्ट्र में विश्वास करता है और इस राष्ट्र की एक भी संपत्ति को हम बिकने नहीं देंगे, चाहे वो BSNL हो, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक हो या रेलवे हो या कोई भी संस्थान हो। सरकार की जो नीति है हम इस नीति का विरोध करते हैं। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है बल्कि उनकी नीतियों से है। आज सरकार अपना काला बिल वापस लेगी तो हम अपना हड़ताल वापस लेंगे, अन्यथा हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे और इस सरकार को काला बिल वापस लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि इस देश के लोगों का सरकारी संस्थानों में अभी भी वैसे ही विश्वास है जैसे इस देश के संविधान के प्रति उनकी आस्था है और हम ये लड़ाई जीत के रहेंगे, यह हमारा विश्वास है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और जनधन योजना खोलने का काम रात में 12 बजे 1 बजे तक बैठकर हमारे बैंक के अधिकारी और कर्मचारीगण बैठ के खाता खोले हैं और उसकी का परिणाम है कि आज देश का 97% जनता का खाता सार्वजनिक बैंकों में है और उस खाते को क्या हम निजी हाथों में देना चाहते हैं? हमेशा संकट के समय में बैंक कर्मियों ने देश की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी उपयोगिता साबित की है और बताया कि ये देश के साथ खड़े हैं, चाहे वो कोरोना की महामारी हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो। हमेशा देश की जनता के साथ इन्होंने खून पसीना एक करके साथ दिया और आज अब इन पर भी संकट आन पड़ी है और इनके बैंकों को निजीकरण किया जा रहा है। ऐसे में बैंक कर्मी काफ़ी नाराज हैं। जब बैंक महाजनी व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता था, जब महाजन चलाते थे, कॉरपोरेट चलाते थे, तो उस व्यवस्था से निकालकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि इस देश के सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी इस हक के साथ जाए उस बैंक में कि यह बैंक हमारा है, यह मेरे पैसे से चलता है, इसमें किसी का निजी हित नहीं है। और आज उस बैंक को वापस फिर से महाजनी व्यवस्था में लाया जा रहा है। अगर महाजनी व्यवस्था इतनी ही अच्छी थी तो उसको क्यों राष्ट्रीयकृत किया गया? और राष्ट्रीयकृत इसलिए किया गया ताकि इस देश का आखिरी व्यक्ति घुघुआ मुसहर, चंडा सदा, रामदेव शाह अपने इस हक से जा सके वहाँ कि यह मेरा पैसा है, यह मेरा देश है, यह मेरा बैंक है, किसी की बपौती नहीं है। और इस चीज़ को अब बदला जा रहा है और फिर से वही महाजन के हाथों में सौंपा जा रहा है। हम लोग इस चीज़ के विरोध के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हमने उनका नोटबंदी सफल किया, हमने जनधन खाता उनका 42 लाख खाता खोला, लेकिन उन्होंने जो ये राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, इस काम का हम विरोध करते हैं और तब तक विरोध करेंगे जब तक ये अमेंडमेंट बिल वापस नहीं ले लेते हैं। सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांगे जायज़ है और हम ये मांग लेके रहेंगे, हम उनसे मनवा के रहेंगे। मेरा नाम चितरंजन कुमार, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, बैंक कर्मियों का विरोध नहीं, यह देश के अस्मिता का सवाल है। बैंक कर्मी और देश का सार्वजनिक बैंक ये आम जनता की संपत्ति है और आम जनता की संपत्ति को मोदी सरकार कॉरपोरेट अडानी और अंबानी रिलायंस ग्रुप के हाथ में सौंपने की साजिश कर रहा है। रेल को बेच रहा, वायु मार्ग को बेच रहा, नवरत्न कंपनियों को बेचा, किसानों के खेती पर हमला किया, खुदरा बाजार पर हमला किया और तमाम चीज़ों पर हमला करते हुए ये कंपनी राज देश में लाना चाहता है। हम CITU की ओर से बैंक कर्मियों के इस हड़ताल का न सिर्फ पुरजोर समर्थन करते हैं बल्कि इनके साथ कदम से कदम मिला करके अंतिम दम तक लड़ाई में जमे रहेंगे। अंजनी कुमार सिंह, राज्य सचिव CITU बिहार।